पुरस्कार नहीं दे सकते और बिजनेस ओलंपिक में नहीं ले जा सकते। देख रहे हैं ये लोग कौन है? ये डीसीडीएन अबव है और ऐसा नहीं है कि इनके फादर कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं। These people are doing on फैमिली आईडी। एक फैमिली आईडी पर मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं लोग, अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलकर काम कर रहे हैं। यहां से ये नील है, नील अश्विन हिना मिस्त्री, आपने कल इसको सुना। ये दिव्या कल्पेश हर्षदा, पता है कल्पेश भाई अपने फादर, उनके फादर 85 ईयर ओल्ड हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। अपनी वाइफ को और बेटा उनका यहां पर है। ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ये फैमिली नहीं है, बिजनेस बिल्डर हैं ये लोग। फिर सिद्धार्थ के फादर योगेंद्र सिंह जी और उनकी अनुसुईया, उनकी मदर का नाम है, और सिद्धार्थ को भी आपने सुना। योगेंद्र सिंह जी इस वक्त अपने हेल्थ चैलेंज को फेस कर रहे हैं और आ सकते थे, आने को तैयार थे, लेकिन हमने उनसे कहा, उनके अपलाइन ने कहा कि आप रहने दो। अमित ने उनसे कहा कि आप मत आओ, तकलीफ बढ़ जाएगी आपको। और वो वहां बैठ के से कितना मिस कर रहे हैं मैं जानता हूं। फैमिली है ये। अगर वो नहीं है, उनका बच्चा यहां है, तो काम तो हो गया ना। आप क्या समझ सकते हो, आप कैसे सोच सकते हो ये ब्रेन न्यू साजिश होता है? अभी तुम सब तो कुंवारे हो ना? अच्छा, ये भी सच होता है। अभी वाइफ को तो बुला लेते, चलो इनकी वाइफ आओ जो यहाँ पर है। ये आशीष है, आशीष विक्रम और प्रेमलता मिस्त्री नहीं, मालविया। यार ये भी शादी हो चुका है, इसका हनीमून भी नहीं हुआ क्या? 15 को शादी हुई ना? 15 कौन सी? अप्रैल। अभी हनीमून थोड़ी गया, यहीं पर हो रहा है हनीमून। हमारा हनीमून भी गोग्राउंड में ही होता है, पिताजी के साथ। इससे बड़ी हनीमून और कहाँ होगा? और ये नाम तो बोलो ना, कोई ना कोई स्किप हो जाता है। हाँ, श्रीधर, संदीप, नीता देशपांडे। मैं क्या करूं, इतना बड़ा परिवार हो गया यार, मैं भूल जाता हूं। और भाग्यश्री उसकी वाइफ, और आशीष तुम्हारी वाइफ स्नेहा अभी इस परिवार में पहली बार आई है। विक्रम ने कहा भैया मैं इनको घर से निकालूंगा, सीधा गोकर्ण लाऊंगा, उसको पता तो चले कि हमारा परिवार कैसा हो, कितना बड़ा है। और इस बेटे को मैं नहीं पहचान दिया। ओ दीपक आ गए, देखो दीपक पटेल साथ में बिजनेस बिल्ड कर रहा है। दीपक धरती, तेरा नाम क्या बेटा? चेतन, कीर्तन, वो बता वो कीर्तन, हाँ कीर्तन। ये यार क्या, मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो लोग बात करते हैं कि हमने, तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो? हम क्रिप्टो में चले गए, हम रिप्टो में चले गए, हमने पैसा फाइनेंस स्कीम में लगा दिया, हमने फलाना कर लिया, हमने इतने पैसे कमा लिए। चूल्हे में गए तुम्हारे पैसे। लाओ एक हाथ अपने बच्चों को अपने बिजनेस में लगा के दिखाओ मुझे। मैं जानता हूं 100% तुम अपनी औलाद को नहीं ला पाओगे तुम्हारे बिजनेस में, तुम नहीं लाओगे। नहीं यार करने जैसा नहीं, मैं तो खरीद रहा हूं बस। तुम खुद कहोगे ये बात कि करने जैसा नहीं है, मैं कर रहा हूं। अरे कौन सा लीगल बिजनेस है? सीना चौड़ के चौड़ा करके बिजनेस करो अगर करना है तो। हमने स्कीम में पैसा लगा दिया, तुम 1 लाख दे दो, हम 5 लाख कर देंगे। फिर इरिप्टो है, फिर फ्रिप्टो है, फिर फलाना है, फिर ऑरेक्स है, फिर फॉरेक्स है। अपनी पत्नी को भी नहीं लाते हो साथ में, क्योंकि बिन लादेन अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखता था। क्योंकि जितने बदमाश गुंडे और जितना उल्टा सीधा काम करने वाले वो अपनी फैमिली साथ नहीं रखते। दीपक औलाद को रखोगे? हम पीढ़ियों के बिजनेस में हैं। और जब हमने 99 में शुरू किया तो हम सुना करते थे कि वो 30वीं पीढ़ी तक पैसा गया। अरे दूसरी पीढ़ी तो हमारी आंखों के सामने आ गई।
और पूछो इनके पेरेंट्स के सीने कितने चौड़े हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसलिए हमारे पास वो 1 लाख के 4 लाख नहीं हो एक साल में, हम वो ही चाहते हैं। और तुम्हारे पास बहुत करने को है तो जाओ भारत सरकार के पास। मोदी जी बहुत स्ट्रेस में हैं। 3% ब्याज रह गया है बैंक का, उनके पास 14 लाख करोड़ है। तुम उसके 55 लाख करोड़ करवा दो, सबका भला हो जाएगा, तुम्हारा हमारा भी हो जाएगा। अपना क्या 10-25 हजार रुपए का करवाते हो, भला बड़ा करो, ये क्या छोटा मोटा करते फिरते हो। और जिंदगी में ऐसा कोई काम मत करना जो छुप के करना पड़े। पैसा पुण्य से आता है भाई साहब, और पुण्य अच्छे भावों से बनता है। और ये चीजें तो आती रहेंगी। नहीं सर वो आया था तो तुम क्या समझते, तुम्हारे पास ही आता, मेरे पास नहीं आता। मेरे पास भी आते हैं, कर लो 1 के 4 हो जाएंगे। मैंने कहा ये कितने दिन चलेगी? अरे जब तक चलेगी, अपने तो 4 हो गए ना। मैं कहा जिस बेचारे के रह गए उसकी वो निपटेगा। मैं कहा तुम दोस्त तू गलत जगह आ गया, तूने गलत दरवाजा खटखटा दिया। एक्चुअली ये सब मेरा बोलने का मन नहीं था, मेरा मन तो ये था कि मैं इनको दिखाऊं कि आपको पता चले कि सेकंड जनरेशन किसे बिजनेस कहते हैं। ये विजन है, विजन हुआ करता था, अब तो फैक्ट है। और इनके पेरेंट्स को अब ये बच्चे क्या करेंगे ये बात सोचने की जरूरत नहीं है। और सुनो, इनकी औलादें 24 घंटे 12 महीना पूरी जिंदगी इनके साथ रहेंगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई 2 दिन पहले जब मेरे कोई रिश्तेदार है, उनका फोन आया कि उनके कोई रिश्तेदार हस्बैंड वाइफ के लिए कोई ऐसा वृद्धाश्रम ढूंढ दो। उनको पैसे की दिक्कत नहीं है, ये द लॉट ऑफ मनी, लेकिन उनका दो लड़के दोनों अमेरिका में और लड़की की लंदन में शादी कर दी। आकाश पैसे की दिक्कत नहीं है, जिनके पैसे की दिक्कत है वो पैसा वृद्धाश्रम ढूंढते हैं, लेकिन ये पैसे की दिक्कत नहीं है, पर ये लोनलीनेस है, बच्चे नहीं है। और सुनो, घर में काम करने वाला कोई नहीं है, हाउसकीपिंग कौन करे, झाड़ू पोछा कौन लगाए, बर्तन कौन साफ करे। ऐसा कोई वृद्धाश्रम ढूंढ दो जिसमें इनकी लोनलीनेस खत्म हो जाए और घर का काम करने के लिए कोई सर्वेंट आ जाए। जिस दिन नहीं है उस दिन कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाए। मैंने माथा फोड़ लिया, मैंने कहा चूल्हे में घुस गया सारा पैसा, मेरे चूल्हे में घुसी सारी औलादें। मुझे माफी के साथ कह रहा हूं, इन शब्दों को पकड़ना मत। मैं इतना नहीं पढ़ाना चाहता हूं अपने बच्चों को, मैं इतना बड़ा भी नहीं बनाना चाहता हूं अपने बच्चों को कि वे 7 समुंदर दूर चले जाएं और बाप और मां को इतना छोटा समझने लगे। मैं इतना बड़ा नहीं देखना चाहता हूं उन्हें कि माँ बाप बुढ़ापे में लोनलीनेस फील करें और वे चले जाएं और वे वहां पर रहें 7 समुंदर दूर, और ये बच्चे माँ बाप ढूंढते रहें कि पैसा बहुत है, कोई जगह ढूंढ दो जहां हम चले जाएं और दोनों साथ रह सकें। मैं नहीं बनाना चाहता हूं इतना बड़ा, छोटे ही सही, कम पैसे ही सही। ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें मुझे छुप के काम करना पड़े। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें मैं अपनी औलादों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं लग पाऊं। कुछ चलेगा, थोड़ा चलेगा, कम चलेगा, पर एक साथ बैठ के चैन की रोटी पीढ़ियों तक साथ तो खाएंगे। Yes. So really, I am proud of you guys. तुम लोग जो मिलके एक ही लाइन में बताते जाओ कि तुम पेरेंट्स के साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो फैमिली के साथ, तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स हो, तुम क्या मैसेज देना चाहते हो, एक लाइन में बोलना है तुमको, और तुम क्या विजन देख रहे हो इस बिजनेस का, एंड व्हाट इज योर फीलिंग? हेलो, या फीलिंग तो डेफिनेटली बहुत ही प्राउड फीलिंग है, बिकॉज
यहाँ पे स्टेज से सिर्फ सिखाने के लिए नहीं सिखाते, हमारे घर पे तो एक्चुअली सब कुछ फॉलो होता है। जैसे ही सवेरे हम उठते हैं तो तुरंत ही सारे वही के वही जो टीचिंग्स है वो हमारे रेगुलर फॉलो होते हैं। और मतलब अब कि घर के संस्कार भी देखो कैसे हैं। इनके घर में बाप सुन रहा है फैक्ट और स्टोरी, माँ सुन रही है फैक्ट और स्टोरी, बेटा और बहू सुन रहे हैं फैक्ट और स्टोरी, तो घर में लड़ाइयां होंगी कभी? इनकी सास बहू की लड़ाइयां होंगी कभी? बाप बेटे की लड़ाइयां होंगी कभी? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या मिल गया है? हम कहां आ गए हमको पता नहीं है। यार देखो, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बीच बीच में बोलता जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना बाद में।